संस्कृताय। संस्कृत प्रभा चैनल में आपका स्वागत है। इस चमकते हुए दिवाकर से रस बरसते हुए निशाकर से, इस चमकते हुए दिवाकर से रस बरसते हुए निशाकर से जो अलौकिक प्रकाश वाली है वह जगत वंदनीय विद्या है, वह जगत वंदनीय विद्या है। विद जाने, इस जानार्थक विद धातु से विद्या शब्द सिद्ध होता है। किसी वस्तु का सम्यक जान ही विद्या कहलाती है। वेद, पुराण, शास्त्रादि विषयों का भली भांति पढ़ना और जानना ही विद्या होता है। विद्या के माध्यम से ही मनुष्य को यह जान होता है कि क्या धर्म है और क्या अधर्म, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य, किस कार्य को करने से लाभ प्राप्त होगा और किससे हानि। विद्या से मनुष्य सन्मार्ग का अनुसरण करता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि विद्या से मनुष्य मनुष्य बनता है। कक्षा सप्तमी के द्वादश पाठ विद्याधनम के श्लोकों का गायन करते हैं। न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसुपूज्यते न हि धनं विद्या विहीनः पशुः विद्या राजसुपूज्यते न हि धनं विद्या विहीनः पशुः केयूरान् विभूषयन्ति पुरुषं हारान् चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्तेऽखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं क्षीयन्तेऽखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् विद्यानाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षये चाश्रयः धेनुः कामदुघारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्
कुरु तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। न चौर्हार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। इस श्लोक में विद्या रूपी धन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अन्वय सहित श्लोक का अर्थ करते हैं। विद्या रूपी धन न चौर्हार्यम न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है, च और न राजहार्यम न राजा के द्वारा छीनने योग्य है, न भ्रातृभाज्यम न भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है, च और न भारकारी न ही भार को बढ़ाने वाला है, व्यये कृते खर्च करने पर नित्यम एव वर्धते हमेशा बढ़ता ही है। अतः विद्याधनम विद्या रूपी धन सर्वधन प्रधानम सभी धनों में मुख्य धन है। कवि के कहने का भाव यह है कि विद्या धन एक ऐसा अनूठा धन है जिसे चोर चुरा नहीं सकते, राजा छीन नहीं सकता, भाई जिसे बंटवा नहीं सकते और यह किसी प्रकार का बोझ भी नहीं बढ़ाता। ज्यों-ज्यों व्यक्ति इसे खर्च करता है त्यों-त्यों बढ़ता जाता है। अर्थात विद्या दान करने से बढ़ती है, घटती नहीं। अतः हमें विद्या रूपी धन प्राप्त करना चाहिए। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बंधुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम विद्या विहीनः पशुः। इस श्लोक में भी विद्या का महत्व ही प्रतिपादित किया गया है। अन्वय सहित श्लोकार्थ करते हैं। विद्या नाम नरस्य विद्या मनुष्य का अधिकम रूपम सबसे बड़ा रूप है, प्रच्छन्न गुप्तम धनम छिपा हुआ गुप्त धन है, विद्या भोग करी विद्या भोग का साधन है, यशः सुख करी यश बढ़ाने और सुख देने वाली है, विद्या गुरूणाम गुरुः विद्या गुरुओं की गुरु है, विद्या विदेश गमने बंधु जनः विद्या विदेश जाने पर मित्र होती है, विद्या परा देवता विद्या सबसे बड़ा देवता है, ही निश्चय ही विद्या राजसु पूज्यते विद्या राजाओं में पूजी जाती है, धनम न धन नहीं। इसलिए कहा गया है विद्या विहीनः पशुः विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान होता है। बच्चों, विद्या की महिमा अवर्णनीय है। यह अनेक प्रकार से हमारी भलाई करती है। अतः आत्मकल्याण के लिए हमें विद्या प्राप्त करनी चाहिए। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वाण्येकासमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्त्यखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। इस श्लोक में कवि वाणी की महत्ता दर्शाते हुए मधुर वाणी बोलने के लिए कह रहे हैं। अन्वय सहित श्लोकार्थ करते हैं। केयूरः बाजूबंद, पुरुषम न विभूषयन्ति मनुष्य को सुशोभित नहीं करते, चंद्रोज्ज्वला हारः न चंद्रमा के समान चमकते हुए हार, स्नानम न स्नान, विलेपनम न सुगंधित पदार्थों का लेप, कुसुमम न फूल
अलंकृता मूर्धजाः न अच्छी तरह सजाए हुए बाल। एका वाणी पुरुषम समलंकरोति, एक वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है। या संस्कृता धार्यते, जो संस्कार रूप में धारण की जाती है। अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं। वाग्भूषणम सततम भूषणम, वाणी रूपी आभूषण हमेशा आभूषण रहता है। बच्चों, भाव यह है कि वाणी ही हमारा स्थायी आभूषण है, अन्य सभी आभूषण तो नश्वर हैं। अतः यदि हम संसार में शोभा पाना चाहते हैं तो हमें शुद्ध एवं मधुर वाणी बोलनी चाहिए। विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला, भाग्यक्षये चाश्रयः, धेनुः कामदुघारतिश्च विरहे, नेत्रं तृतीयं च सा। सत्कारायतनं कुलस्य महिमा, रत्नैर्विना भूषणं, तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं, विद्याधिकारं कुरु। इस श्लोक में विद्या की महत्ता प्रतिपादित करते हुए कवि विद्या प्राप्त करने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो आइए अन्वय सहित श्लोकार्थ करते हैं। विद्या नाम नरस्य अतुला कीर्ति, विद्या या ज्ञान मनुष्य का अतुल्य यश है। च और भाग्यक्षय आश्रयः, भाग्य के नष्ट हो जाने पर सहारा है। काम दुघाधेनु, वह इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय है। च और विरहे रति, वियोग में प्रेम है। सा तृतीयम नेत्रम, वह तीसरी आँख अर्थात जान रूपी नेत्र है। सत्कारायतनम, वह सम्मान का निवास स्थान है। कुलस्य महिमा, कुल की महिमा है। रत्न ही विना भूषणम अस्ति, बिना रत्नों का आभूषण है। तस्मात्, इसलिए अन्यम सर्व विषयम उपेक्ष्य, अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्याधिकारम कुरु, विद्या पर अधिकार करो या ज्ञान प्राप्त करो।